हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए लव रीडिंग है टोरस। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन टोरस के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ आपकी एनर्जी, इस महीने आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और पास्ट में कैसी थी, एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, नाइन ऑफ कप टोरस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी ओके फॉर द मंथ। मे बी शायद इस महीने आप इमोशनल तौर पे खुश हो सकते हो, इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ट्रुथ सामने आता हुआ दिख रहा है इस महीने, कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है अपने लव लाइफ में, एंड विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ओके। इमोशनल तौर पे आप हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो, विच इज गुड। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ओके टोरस। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टोरस। What's the past energy for Taurus? What's the past energy for Taurus? What's the past energy for Taurus? सेवन वॉन्ड का कार्ड है गाइस। पास्ट में भी शायद आप अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, दिस इज अ प्रोटेक्शन कार्ड। मे बी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे ओके। अकेलेपन से प्रोटेक्ट कर रहे थे, शायद आप ऐसा सोच रहे थे कि कहीं मैं अकेली ना हो जाऊँ, अकेला ना हो जाऊँ मुझे, या फिर किसी भी चीज़ से आप पास्ट में ना प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे थे ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। सी हैंगमैन का कार्ड है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे थे, एंड साथ ही साथ आपको ऐसा लग रहा था कि या आई एम स्टक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी है गाइस। सी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे एंड जस्ट उसमें अटके हुए भी हो, स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकले, मेंटल स्ट्रेस है ओके। इससे बाहर निकलने के कैसे बाहर निकले, या फिर वेट कर रहे हो। जो भी आपके लाइफ में पास्ट में आपके लव लाइफ की वजह से स्टकनेस महसूस हो रही थी, उसमें आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले। फोर ऑफ वॉन्ड, या दिस इज द हैप्पी आउटकम। या गाइस, जो भी आप स्टक थे कहीं पर भी, दिस इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर लव लाइफ या फिर होम लाइफ, या फिर किसी की हो सकता है कि सेलिब्रेशन हो गई हो, शादी हो गई हो ओके। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गाइस कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ पर आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आपकी स्प्रेड में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो कि कहीं मुझे ये पर्सन मुझे धोखा दे के ना चला जाए, चीट करके ना चला जाए किसी और के लिए, वाटर साइन के लिए एनसी, और मैं रिजेक्शन फील ना कर पाऊँ, या फिर मैं बॉर्डम ना हो जाऊँ, अकेली ना रह जाऊँ ओके। उस टाइप की एनर्जी है गाइस। दिस इज द स्टेबिलिटी के लिए आप स्टकनेस हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी आप रिलेशनशिप को बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, पेशेंटली हैंडल कर रहे हो एंड जस्ट वरीड हो अपने रिलेशनशिप के लिए। बस इसीलिए आप ना नाइट में सोच रहे हो कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, कैसे अपनी स्टेबिलिटी लेके अपने रिलेशनशिप में। बट आप बहुत ही अपने रिलेशनशिप को पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, और स्लोली चाहते हो कि इस वरीड को, इस टेंशन को मैं कैसे बाहर निकालूँ guys. Maybe you're dealing with Leo, Pisces, okay. let's see, देखते हैं पेशेंटली आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है टोरस। why
क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है पास्ट में आप रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्टक हो रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी चाहते हो, बट साथ ही साथ आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो कि नहीं, हैंडल कर रहे हो, जैसे भी जो आपका सामने वाला पार्टनर जैसे भी बर्ताव कर रहा है उसको वैसे झेल रहे हो। ऐसे देखते हैं कि इस महीने की एनर्जी क्या है। द टावर कार्ड, या दिस इज द नाइस, ओके, टावर कार्ड है, दिस इज द सडन चेंज अबाउट योर सी क्लैरिटी आ रही है टोरस। द सन का कार्ड है, क्लैरिटी आ रही है जिस भी एरिया में आपने काम किया है, ओके, अपने लव लाइफ के एरिया में, बट दिस इज द सडन चेंज। फर्स्ट कार्ड इज वेरी पावरफुल, ओके, सडन चेंज अबाउट योर रिलेशनशिप, वो आपको पता है, बट क्लैरिटी मिल गई है, एंड ऑफ द टनल आपको रोशनी मिल गई है कि आपको करना क्या है बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स टोरस। सी अगेन सन का कार्ड, वाओ, टू मेजर आर्कानास एंड सी 10 ऑफ कप, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस गाइस। नाइट ऑफ कप, देर इज द इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई आके आपको लव ऑफर भी देता हुआ दिख रहा है इस महीने, या फिर वही आपके सेम पार्टनर हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, अपने स्टेबिलिटी के लिए आपको लव ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। एंड सी देयर इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस। अप्रैल महीना आपके लिए ना बहुत अच्छा है टोरस, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 मेजर आर्कनास दिख रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपने रिलेशनशिप को पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, देयर इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस। मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। ऑफर भी है, अगर आपकी रिलेशनशिप में सामने वाला आपको लग रहा है आप उसको हैंडल कर रहे हो, उसके जो भी है बिहेवियर है उसको टॉलरेट कर रहे हो, और अप्स एंड डाउन भी चल रहे थे, तो अप्रैल महीने में वो आके आपको ऑफर भी देते हुए दिख रहे हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके, विच इज़ नाइस टोरस। अप्रैल महीने इज वेरी सिग्निफिकेंट। लेट्स सी व्हाट एल्स। Have faith guys, have faith, there is the commitment, this is the commitment card, there is the commitment about your this is the devil card, okay, जो भी आप चाहते हो, ऑब्सेसिव, जो भी आप अपने पर्सन से चाहते हो, ओके, हैव फेथ गाइस। कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड, ओके। जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, ओके, जिस भी एरिया में आपने काम किया है अपने लव लाइफ के एरिया में, उसमें कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी आ रही है जहाँ पर भी आपने वेट किया, बट देयर इज द स्लो प्रोग्रेस, ओके, स्लो प्रोग्रेस है, बट जो भी आपके लाइफ में ये अर्थ पर्सन है बहुत ही भरोसेमंद है, तो देखिएगा जरूर ये अर्थ एंड में भी शायद दिस इज योर एनर्जी, ओके, बट स्लोली मूवमेंट है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द फाइनल कार्ड फॉर टोरस। 4 ऑफ कॉइन। आप अपने सिचुएशन को पकड़ के बेटा अपने लव को, अपने लवर्स को, अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, उसको जाने नहीं दे रहे। सी, ऑब्सेसिव हो अपने पार्टनर के लिए, एडिक्टेड हो, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, जस्ट लाइक दैट। भले ही आपको वरीड होना पड़े, रात में एंजाइटी होना पड़े, या फिर वो आपके अपनी लाइफ को, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, ओके, बस बैलेंस करके चलना है। आपकी ऐसी एनर्जी है गाइस। अप्रैल महीने में सिग्निफिकेंट है गाइस, क्योंकि टावर मूवमेंट है, देयर इज द सडन चेंज अबाउट, जहाँ पर भी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो, क्लैरिटी आ रही है, देयर इज द ऑफर, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एंड बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लव लाइफ में, और कमिटमेंट भी है साथ में, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को, जो भी आपने एफर्ट डाले होते हैं वहाँ पर कमिटमेंट है, स्लोली प्रोग्रेस है, बट आप अपने रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हुए हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। वो आपकी मर्जी है गाइस की, आप देखिएगा कि आपका जो भी है कम्युनिकेशन, पास्ट में तो आपको लगता है कि आपके लिए वो रिलेशनशिप सही है, पकड़ के बैठे, ओके गाइस, डोंट, छोड़िए मत, अच्छी एनर्जी है। मे भी शायद आपके रिलेशनशिप में सडन नया परिवर्तन आए, जो भी आपके पार्टनर है वो आपके तरफ खींचे चले आए, उनमें क्लैरिटी मिल जाए कि नहीं ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए सही है बोल के, उसमें क्लैरिटी आ जाए, ओके, एंड विच इज़ गुड, सोलमेट कनेक्शन तो है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर टोरस।
पास्ट में स्ट्रगल थी बट इस महीने स्ट्रगल नहीं दिख रही गाइस। इस महीने आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। Let's see what's the outcome for Taurus. What's the outcome for Taurus? Okay, anything else? सिक्स ऑफ कॉइन एंड रिवर्स में भी शायद कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड एस ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप विच इज गुड। डोंट बी इम्बैलेंस गाइस, इम्बैलेंस मत होइएगा। देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके, एंड दिस इज द पर्सन में भी शायद वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो आके आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट दे या फिर वो आके आपको न्यू ऑफर दे किसी किसी के लिए। ओके, बट इम्पेशेंट मत होइएगा। ओके गाइस, अगर किसी के लाइफ में सडन चेंज हुआ हो, सडन चेंज मीन्स गाइस रिलेशनशिप जंप हुआ हो, रिलेशनशिप चेंज हुआ हो, तो उसमें ऑफर है, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट है, तो इम्पेशेंट मत होइएगा। ओके, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर देंगे या फिर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में जो भी अगर अप्स एंड डाउन चल रहे तो कोई आके सपोर्ट करे, तो वाटर साइन आके सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, डोंट फील बॉटम, देयर इज द स्टेबिलिटी। ओके टोरस, नाइस एनर्जी, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस। सी आई टोल्ड यू, मैंने ओवरऑल एनर्जी बताई थी 9 ऑफ कप की। इमोशनल तौर पे समथिंग न्यू, इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट है। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि एस ऑफ कप कोई आके न्यू स्टार्ट कर ऑफर दे, न्यू लव या फिर न्यू स्टार्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टोरस। रीबिल्ड। सी गाइस, मुझे लग रहा है ना, आपने जहाँ पर भी पास्ट में वो आपने अपने सिचुएशन को हैंडल किया था, बट अब अप्रैल महीने में वही पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, वो आपकी कीमत समझ गए हैं, क्लैरिटी मिल गई है, तो बस रीबिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी हेल्पलेस एंड होपलेस, रेस्ट एंड रिकंसिडर में भी शायद वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हो। ओके, तो एंड से ही बोलना चाह रहे गाइस, डोंट वरी। ओके, रेस्ट कीजिए, रिकंसिडर कीजिए एंड हील होइए। अगर आप कहीं पर भी स्ट्रेस लग रहा है, वरीड लग रहा है, ओके, हेल्पलेस मत महसूस कीजिए, होपलेस मत महसूस कीजिए। देयर इज़ अ रीबिल्ड। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में रीबिल्ड हो, आपके रिलेशनशिप में रीबिल्ड है, तो डोंट वरी। ओके, डोंट वरी। सी स्प्रेड योर विंग, नर्चर, पंख फैलाइए और नर्चर होइए अपने आप में। दिस इज द ग्रोथ कार्ड गाइज। ओके, सो डोंट वरी टोरस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। दिस इज माय विस्पर ऑफ लव टैरो कार्ड। Honesty is essential guys. See, honesty is essential. Speak with love and truth. Honesty is essential. लव लाइफ में भरोसा सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर देख सकते हो आप, देयर इज़ द पर्सन जो मास्क पहन के बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ द वुमेन जो अपना बैक करके बैठी हुई हैं। जस्ट जो भी आप जहाँ पर भी लव लाइफ में गाइस, भरोसा, एक दूसरे के प्रति प्यार, भरोसा, ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो एंजल से ही बोल रहे हैं गाइस, बैलेंस करके चलिए अपने भरोसे को, अपने आप को। ओके, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। Embrace your emotion, allow your feeling to surface and be acceptance. गाइस, ये कार्ड ये बोलना चाहता है कि हील होइए। ओके, एम्ब्रेस होइए, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करके चलिए, अपने इमोशन को बैलेंस करके चलिए। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है। जो भी जैसे भी आप यहाँ पर अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, एम्ब्रेस कीजिए, अपने इमोशन को बैलेंस करके चलिए। ओके, एंड फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। एंड दिस कार्ड सेज गाइस, माफ़ कीजिए। अगर आप किसी के लिए माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि
पास्ट सिचुएशन को हम पकड़ के बैठेंगे तो कहीं हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो माफ़ कीजिए, सिचुएशन हो, पर्सन हो, जो भी हो, ओके गाइस, वो हमें डिसअपॉइंट ही देते हैं, तो माफ़ कीजिए, ओके। एंड थर्ड कार्ड इज सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। देयर इज द चेंज गाइस। जैसे आप हो स्वीट पर्सन, आपने यहाँ पर मुझे आपकी स्टेट में दिख रहा है, अपने लव लाइफ को अपने साथ लेके चलना या फिर प्रोटेक्ट करके चलना, ओके। तो ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइस कि आपने जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें काइंड रहिए, अच्छे से रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए, और आपके जो भी पर्सन है अराउंड में उसमें प्यार दीजिए। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। मुझे यहाँ पर आपकी इसमें यही गाइड करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी गाइस, जहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ओके, तो उस इमोशन को, उस फीलिंग को हील होने दीजिए। और जो भी पास्ट हर्ट हुआ है, जहाँ पर भी आप स्टक हो, उसको जाने दीजिए, डिसअपॉइंटमेंट को, एंड लेट गो कीजिए, माफ़ कर दीजिए। और देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ओके, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आई टोल्ड यू, रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है आपके स्प्रेड में। अगर किसी की लाइफ में चाह अप्स एंड डाउन चल रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ झगड़ा हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, देयर इज द रीबिल्ड, ओके गाइस, फिर से बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, ओके टोरस। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।